अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि सर हमें P2P ट्रेडिंग करते हैं बाइनांस पर, ओकेक्स पर या किसी भी और एक्सचेंज पर जाते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड होने का खदशा बहुत ज़्यादा है कि वो हमसे पेमेंट ले ले और हमें ट्रांसफ़र ना करे, या हमने क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट बनाया और हम उसका विड्रॉ लेना चाहते हैं तो वो हम उसको क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर दें और वो हमें जो है वो हमारी जो लोकल करेंसी है वो ना हमें डिलीवर करे। तो इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं और क्या ये फ्रॉड होने के चांसेस हैं, या कोई अल्टरनेटिव बता दें कि जिससे हम जो है वो स्कैम से भी बच सकें और हमें गारंटी भी हो कि हमारे साथ जो है वो स्कैम नहीं होगा और हमारे पैसे जो हमारे पास आ जाएंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब जो है वो आप लोगों को बताऊंगा कि P2P ट्रेडिंग जो मैं प्रेफरेंस देता हूँ, जो आप लोगों को बताता हूँ कि आप इसी पर जो है वो रिलाय करें, किसी और के पास ना जाएं और ना ही लोकल किसी पर्सन के पास जाएं और उन्हें बोलें कि सर हमें जो यूएसडीटी देते, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोकल बंदा जिसके पास आप जाएंगे वो आपके साथ जो स्कैम कर जाएगा। अगर आप फिजिकली किसी को मिलते हैं और आपका वो ट्रस्टेड बंदा है तो आप फिजिकली उसके पास ऑन द स्पॉट उससे जो है वो ट्रांजैक्शन करवाएं, उसको ऑन द स्पॉट जो है वो पैसे दें। अब सबसे पहले बात आपको समझा दूं कि P2P ट्रेडिंग का मतलब क्या है। P2P मींस पीयर टू पीयर, कि आप पर्सन टू पर्सन मिलते हैं और अपनी ट्रेडिंग जो है वो करते हैं, यानी कि आपने उसको पैसे दिए और उसने आपको क्रिप्टो कॉइन्स दे दिए, या आपने उसको क्रिप्टो कॉइन्स दिए और उसने आपको पैसे दे दिए, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। अब जो बाइनांस के ऊपर ट्रेडर हैं या ओकेक्स की एक्सचेंज पर ट्रेडर हैं या दूसरी किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेडर बैठे हैं जो आपको लोकल करेंसी आपसे ले लेते हैं और आपको क्रिप्टो की करेंसी दे देते हैं, सबसे पहले तो उनकी केवाईसी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, इनको सारे स्टेप्स जो हैं वो केवाईसी के करने पड़ते हैं। अब बाइनांस के ऊपर काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, लेकिन आप फेशियल वेरिफिकेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपके डिपॉजिट और विड्रॉल स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो इस तरह के ट्रेडर्स होते हैं इनकी जो केवाईसी होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, इनको एड्रेस वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो है इनको आगे जाकर केवाईसी के पूरे करने पड़ते हैं। सेकेंडली, इन्होंने जब ट्रेडिंग के लिए अप्लाई करना होता है, एज अ मर्चेंट अप्लाई करना होता है कि हम जो है वो अपने कॉइन्स सेल करेंगे, यूएसडीटी सेल करेंगे, बीटीसी सेल करना चाहते हैं, तो एक मखसूस अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर भी एक्सचेंज वालों को इनको देनी पड़ती है। लाइक अगर ओकेक्स की एक्सचेंज है या बाइनांस की एक्सचेंज पर आप लोग हैं और वहां जाकर P2P की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो जो ट्रेडर है वो ऑलरेडी पहले कुछ अमाउंट जो है वो स्पेसिफिकली, यानी कि जो किसी एक्सचेंज की तरफ से होती है कि भाई इतनी सिक्योरिटी हमें आप जमा करवाएं, वो 10,000 यूएसडीटी डॉलर हो सकते हैं या जितनी उसकी एक डेली की लिमिट होती है, उस हिसाब से उन्होंने कुछ परसेंटेज अपने पास रखनी होती है कि अगर ये हमारे कस्टमर को हमारे एक जो आता है इससे खरीदने उसको नहीं देता तो वो जब अपील करेगा तो हम अपनी तरफ से उसको सिक्योरिटी जो देंगे सारे प्रूफ देखने के बाद। अब यहाँ आप लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर हुआ होगा कि हाँ, सिक्योरिटी अगर उन्होंने दी है तो इसका मतलब बाइनांस जो है वो हमें पे करेगा, बाइनांस जो है वो हमें देगा पैसे अगर वो ट्रेडर हमें नहीं बेचता, या भी कंडीशन लागू होती है। यहाँ आपने अपने प्रूफ सबसे पहले मजबूत करने होते हैं, अपना सबूत रखना होता है कि आपने उसको पेमेंट दी है। अब यहाँ दो कंडीशंस आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले कि डिपॉजिट करते हुए आपके साथ फेकनेस कैसे हो सकती है, आपके साथ जो है फ्रॉड और स्कैम कैसे हो सकता है। आपने डिपॉजिट करते हुए आप कोई ट्रेडर ढूंढते हो, वहाँ आपको मिल जाता है, आपको रिजनेबल प्राइस जिसकी मिलती है। और सबसे पहले प्रायोरिटी मैं आपको यही दूंगा कि आप यूएसडीटी परचेज किया करें, उसके बाद जो है वो आप कोई करेंसी जो है वो बीटीसी में कन्वर्ट करना चाहिए, जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। अब आप जाते हैं वहाँ क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपको एक ट्रेडर्स की लिस्ट मिलती है। आप पहले तो अपनी करेंसी सेलेक्ट करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी करेंसी सेलेक्ट करते हैं, अगर आप सऊदीया से रहने वाले हैं तो सऊदीया की करेंसी, ओमान से ओमान की करेंसी, जहाँ से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, बांग्लादेश, इंडिया से, तो आप वो वाली करेंसी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके सामने एक ट्रेडर्स की लिस्ट आ जाती है कि जहाँ आपको मुख्तलिफ रेट दिए जाते हैं कि हम एक यूएसडीटी इतना का देंगे और नीचे लिमिट लिखी होती है कि हम इतने मिनिमम दे सकते हैं और इतने मैक्सिमम आपको दे सकते हैं। वो लोकल करेंसी में भी लिखा होता है, साथ में यूएसडीटी में भी बताया जाता है कि हमारे पास इतनी यूएसडीटी अब अवेलेबल है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्कैम और फ्रॉड होना होता है वो होना होता है 1 लाख या 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन के साथ। मिनिमम ट्रांजैक्शन के साथ बहुत कम होता है कि ऐसा फ्रॉड देखने को मिले, लेकिन यह कि ज़्यादा ट्रांजैक्शन के साथ ये जो है देखने को मिलता है और वीकेंड्स के ऊपर जो है ये होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वीकेंड पर ही होंगे, ये अदर्स डेज में भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। अब जैसे ही आप बाय के बटन पर क्लिक करते हो, P2P ट्रेडिंग ओपन करने के बाद, सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद बाय के बटन पर क्लिक करते हो, तो आपके सामने उसका इंटरफेस खुल के आ जाता है और वहाँ 15 मिनट का टाइमर जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट बाइनांस पर सभी ट्रेडर्स का टाइम यही है कि आपने उनको 15 मिनट के अंदर अंदर सेंड करनी है। अब बहुत से लोग जो है वो वहाँ से
बैंक अकाउंट नंबर कॉपी करते हैं, नाम चेक करते हैं और उधर पे ही ऐड करते हैं अपने बैंक अकाउंट में जाकर ऑनलाइन, और वहां जाकर सारा सिस्टम करते करते उनको 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतने में ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और वो पेमेंट सेंड करते करते जो है वो कर देते हैं, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है और उनकी पेमेंट उधर चली जाती है, ट्रेडर के पास चली जाती है, लेकिन ट्रेडर जो है वो रिलीज नहीं करता क्रिप्टो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नुकसान जो हमारे साथ होता है कि हम टाइम अप हो जाता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और हमारी पेमेंट दरमियान में फंस जाती है। अब इस चीज से कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरा मेथड कि आप उससे जैसे ही बाय का बटन दबाते हो 15 मिनट का टाइमर चलना स्टार्ट हो जाता है, तो आपने क्या करना होता है, उसको एक मैसेज छोड़ देना होता है, आर यू देयर। उसको पूछ लेना होता है कि आप यहाँ हो कि नहीं हो। फिर आपने अकाउंट नंबर कॉपी करना होता है और साथ ही उसका नाम पढ़ लेना होता है और जाकर ऐड करना स्टार्ट कर देना होता है। जैसे ही आप पेई ऐड कर लो, यानी कि उसका अकाउंट नंबर अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर लो, तो ऐड करने के बाद आपने रकम ट्रांसफर नहीं करनी, आपने रकम बिल्कुल नहीं ट्रांसफर करनी। आपने वापस आना है बाइनांस की एप्लीकेशन पर या ओकेक्स की, जहां भी आप P2P ट्रेडिंग करने लगे हैं। वापस आने के बाद आपने उधर क्लिक कर देना है कि मैंने ट्रांसफर कर दिया रकम। बाइनांस पर ट्रांसफर्ड नेक्स्ट का बटन आता है, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है कि मैंने रकम ट्रांसफर कर दी है। फिर उस ट्रेडर के साथ आप बात कर सकते हैं कि सर मैं आपको पेमेंट जो है वो भेज रहा हूँ, ठीक है। ना भी करेंगे कोई मसला नहीं है, वहां एक नया टाइमर आना शुरू हो जाएगा 30 मिनट का या 15 मिनट का दोबारा से। पहले एक 15 मिनट का टाइमर आपके पास आ रहा था, अब 15 मिनट का टाइमर उस ट्रेडर के पास चला जाएगा। फिर आपको मिल जाएगा मौका दोबारा से 15 मिनट यूज करने का। आपने नेक्स्ट जो 15 मिनट होंगे उसमें आपने पेमेंट उसको सेंड करनी है, अगर वो ऑनलाइन है। अगर वो आपको रिप्लाई करता है और बोलता है कि यस आई एम ऑनलाइन, आई एम हियर, तो फिर आपने अपनी पेमेंट उनको सेंड करनी है और मेक श्योर करें कि आपने जितनी अमाउंट लिखी थी स्टार्ट में उतनी ही अमाउंट आप भेजें। अब आप 30,000 के बिटकॉइन या USDT खरीदना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि आप अपनी बैंक से भी उतनी ही सेंड कर रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट मेरे सामने आया था, मुझे भाई ने बोला कि सर मैंने 32,000 के बिटकॉइन खरीदने थे लेकिन मैंने मिस्टेकनली 36,000 सेंड कर दिए। अब जो ऊपर वाले 4,000 थे वो तो वापस नहीं आएंगे। तो मेक श्योर करें कि आप जब डिपॉजिट कर रहे हो या ट्रांजैक्शन करने लगे तो आपने मेक श्योर करना है कि जितनी अमाउंट आपने लिखी थी उतनी ही भेज रहे हैं। अब आपने जब ट्रांसफर कर देने हैं उसके बैंक अकाउंट पे, उसके सेम नाम था और आपने उसको ट्रांसफर कर दिए, आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वापस जाना है बाइनांस की एप्लीकेशन पर और वहां प्लस का एक निशान है, उस पर आपने क्लिक करके उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। उसको बोलना है कि पेमेंट रिलीज कर दे, मैंने पेमेंट आपको भेज दी है। थोड़ा सा वेट करेंगे, 5 से 7 मिनट तक आपको पेमेंट जो है वो रिलीज हो जाएगी और वहां एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता, आपने पेमेंट भी उनको सेंड कर दिया, तो वहां एक अपील का बटन होता है। अपील का बटन अपीयर हो जाता है टाइम खत्म होने के बाद। आपने अपील कर देनी है बाइनांस वालों को और वहां उन्हें बोल देना है कि सर मैंने ये स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, मैंने ये पेमेंट भी भेज दी है, तो मुझे जो है वो USDT इस ट्रेडर ने नहीं भेजी, उनका बैंक अकाउंट नंबर ये है। सारी डिटेल्स आपने बाइनांस की जो है वो एजेंट को अपील कर देनी है। तो एजेंट का काम होगा वो आपकी जो है वो USDT की जो है वो जांच पड़ताल करे और आपको जो है वो आपकी अमाउंट दे। ये होता है एक सिक्योर मेथड कि जिसके थ्रू मैं खुद ट्रांजैक्शंस करता हूं और ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारी, मैं बता नहीं सकता लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इसी P2P के थ्रू ही किया और कम अमाउंट जो है वो USDT किसी लोकल बंदे से करवाया हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा तरजीह जो देता हूँ वो P2P ट्रेडिंग को ही देता हूँ। अब यहाँ विड्रॉ का सीन समझ लेते हैं कि विड्रॉ में आपके साथ क्या क्या स्कैम होगा। डिपॉजिट करना आपको बता दिया, पिछली वीडियोस बहुत सी मैंने बनाई हुई कि कैसे आपने P2P पर ट्रेडिंग करनी है और कैसे आपने जो है वो डिपॉजिट वगैरह करना है, विड्रॉ कैसे करना है। अब यहाँ स्कैम से बचने के लिए आपने विड्रॉ करते हो तो कैसे बचना है, फ्रॉड आपके साथ विड्रॉ के टाइम पर भी हो सकता है। अब जब आप विड्रॉ करने लगते हो, सेल का बटन दबाते हो P2P में जाने के बाद और वहाँ PKR करेंसी है, जो भी आपकी लोकल करेंसी है वो सिलेक्ट करते हो और वहाँ आपके पास ट्रेडर्स की लिस्ट आ जाती है और वो कहते हैं कि हम आपसे इतने में USDT ले लेंगे और इतने पैसे आपको दे देंगे लोकल करेंसी के। तो वहाँ आपको जो रीजनेबल लगता है कि जो सबसे महंगा ट्रेडर है, जो ज़्यादा पैसे देगा हमें, हम उसको जो है वो USDT या जो भी बिटकॉइन आप सेल करना चाहते हैं वो सेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सेल के बटन पर क्लिक करते हैं आपको वो ट्रेडर जो है वो पैसे भेजता है। पहले उस ट्रेडर ने आपको पैसे भेजने होते हैं, नीचे रिलीज का बटन आपने बाद में दबाना होता है। जब वो पेमेंट रिलीज कर दे और आपके पास आ जाए तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो अमाउंट है बैंक में वो आ चुकी है कि नहीं आ चुकी।
मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि वो ट्रेडर आपको स्क्रीनशॉट भेज देता है और फोर्स करने लग पड़ता है, भाई मैंने तो पेमेंट भेज दी है, जल्दी जल्दी रिलीज करो पेमेंट, मैंने तो आपको इतने पैसे भेज दिए, मेरी पेमेंट रिलीज कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो आपको जो है ना वो फोर्स करेगा और कंफ्यूज करेगा कि भाई मैंने पेमेंट भेज दी है, आपकी तरफ से अब रह गई है, आप रिलीज कर दो। आपने पैनिक नहीं होना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने रिलैक्स होकर पहले जाना है, चेक करना है बैंक में कि आ गई है पेमेंट या नहीं आई, और पिछली अमाउंट आपने याद रखनी है। ये सेलिंग करते हुए आपने पहले अपना बैंक का रिकॉर्ड आप ये बेशक आप स्क्रीनशॉट ये लिख लें कि हाँ भाई मेरे पास पहले बैंक में मेरे 2 लाख रुपए थे, मैं अब दोबारा से विड्रॉ करवा रहा हूँ अपनी क्रिप्टो कॉइन्स का, और क्रिप्टो कॉइन्स का जब मैं विड्रॉ कराऊंगा तो इतनी अमाउंट आएगी। तो जब आप वो कर दो और वो एजेंट बोले कि मैंने पेमेंट रिलीज कर दी है, तो आप दोबारा से बैंक अकाउंट को लॉगिन करो, वहां जाकर देखो कि क्या वो 2 लाख ही है या उसमें एडिशन हो चुकी है कॉइन्स की, और आपको मैसेज अगर आ चुका है तो आप फिर उसको रिलीज करें। वरना वो प्रीवियस कोई ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर देंगे और बोलेंगे कि मैंने तो आपके साथ जो है वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दी है। और इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों का भी फायदा रहता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस स्कैम विड्रॉल पर हो जाते हैं लोगों के साथ कि उनको पेमेंट मिलती नहीं है और एजेंट उनको फोर्स कर करके उनका जो है वो रिलीज करवा देते हैं यूएसडीटी, और फिर आप देखते रहते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने P2P ट्रेडिंग से के स्कैम से कैसे बचना है और कैसे ये जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल मेथड है डिपॉजिट और विड्रॉल करने के लिए। तो ये सब कुछ आप पे कि आप कितना जो है वो एक्टिव माइंड के साथ और हाजिर दिमागी के साथ उधर काम करते हैं और अपना विड्रॉल और डिपॉजिट करते हुए कैसे जो है वो आप चीज़ों को देखते हैं और करते हैं काम। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो ज्वाइन कर लें, वहाँ फ्री में आपको क्रिप्टो के सिग्नल मिलते हैं जिनसे आप अच्छा वाला प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक करके अपने ऑल नोटिफिकेशन दबा देने हैं ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।